पत्रकारिता के क्षेत्र में जो नई चुनौतियां हैं, जो नया युवा है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं पत्रकारिता क्षेत्र में, उनको लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने सारे पत्रकारों के बीच में जो है डॉक्टर विजय कुमार राय भैया ने हमें बैठा दिया। और पत्रकारिता के क्षेत्र में हमेशा चुनौती रही है। आपको पता होगा कि इस देश को आज़ादी जो है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाया। सही बात है कि नहीं है? उनके लिए तो हमारे दिल में सम्मान रहता है, लेकिन एक भी पत्रकार का नाम नहीं आता है। जबकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बातों को देश के जनता तक जो है हमारे प्रिंट मीडिया के पत्रकारों ने पहुंचाया। उस समय चुनौतियां बहुत है, आज़ादी के पहले भी चुनौतियां थी, अभी भी चुनौतियां है। अगर पत्रकारिता करना है तो दो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो दो चीज़ नहीं है तो आप पत्रकारिता मत कीजिए। एक तो जिगर है ना, करेज होके के चाहिए, अब बहुत मजबूत करेज होके के चाहिए। और दूसरा नॉलेज। अगर करेज और नॉलेज दोनों है, आप पत्रकारिता कीजिए, आपके लिए जो है पूरा रास्ता खुला हुआ है। आपका भी भला होगा, देश का भी भला होगा। आपका भला कैसे होगा? आप अच्छा वीडियो बनाइएगा, कहीं डरिएगा नहीं, अच्छी अच्छी बातों को रखिएगा तो आपका भला होगा, यूट्यूब से पैसा आएगा। हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम भारत के रुपया को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कैसे? हम यूट्यूब से डॉलर मंगाते हैं, डॉलर आता है भारत में, डॉलर जो है वो रिजर्व चला जाता है, गवर्नमेंट के पास जो है वो डॉलर रिजर्व हो जाता है और उसके बाद से गवर्नमेंट जो है हम लोगों को, बैंक जो है हम लोगों को जो है रुपया भी देता है। ये चीज़ें तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दो चीज़ होना चाहिए, नॉलेज और जिगर। सर, यूट्यूब के माध्यम से आपने एक अच्छा अपना पहचान बनाया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तमाम सुरक्षा की व्यवस्था दी गई, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, जो न्यूज़ को यूट्यूबर है चला रहे हैं, उनको सुरक्षा को लेकर क्या? देखिए, मैंने आवाज़ उठाया सभी किसी के सुरक्षा के लिए। आज भी प्रिंट मीडिया के एक भी परसेंट लोगों को सुरक्षा नहीं मिला है। तुमको गार्ड है क्या? किसी के पास गार्ड है? आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकारों को भी सुरक्षा नहीं मिला है, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी सुरक्षा नहीं मिला है। सरकार को एक क्राइटेरिया तय कर देना चाहिए और उस तय मानक के हिसाब से जो है विधायक सांसद से पहले तो पत्रकार को सुरक्षा देना चाहिए। ये चीज़ है। तो सर, क्या क्या बचाव रखना चाहिए सोशल मीडिया यूट्यूब के जो काम कर रहे हो? आप सही चीज़ों को दिखाइए। देखिए, हमारे ऊपर एक आरोप लगा था कि मैंने गलत न्यूज़ दिखाया था, मैं बाइज्जत बरी हुआ। अगर गलत दिखाया होता तो मुझे सजा हो सकता था। सही है कि नहीं? मैं बाइज्जत बरी हुआ। मद्रास हाई कोर्ट ने मेरे ऊपर से NSA हटा दिया। मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने पटना में जो है मुझे जो है सभी केस में जो है मुझे मेरा केस ही क्वेश हो गया और बाइज्जत बरी भी मैं हो गया। ये चीज़ है, आप सही चीज़ों को दिखाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। सर, पत्रकार सभा का आयोजन कोई जैसे बता रहे थे जनप्रतिनिधि नेता नहीं करते, लेकिन डॉक्टर विजय कुमार राय ने सभी पत्रकार को बुलाकर सम्मान दिया, आपको भी बुलाया है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, होली मिलन समारोह मैंने किसी पॉलिटिशियन को पत्रकारों के बीच में करते हुए नहीं देखा है। हाँ, देखा है, होली मिलन समारोह करते हैं, सबके साथ करते हैं, उसमें 10-20 पत्रकार भी आते हैं जो उनका होली मिलन समारोह दिखाते हैं। लेकिन पत्रकार सम्मान समारोह व होली मिलन समारोह सिर्फ पत्रकारों के बीच में डॉक्टर विजय राय भैया ने जो किया है, इसके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी भी जो है इनको धन्यवाद के साथ साथ कभी कभी जो है इनका साथ भी दीजिएगा। और ये बहुत दिनों से जो है वो जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, गांव में जाके रात में रुक जाते हैं और सुबह निकलते हैं। उसके बाद से इन्हें पता चलता है कि इस गांव में कौन कौन बीमार है, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समस्याओं का समाधान मैं कर सकता हूँ। अब ये किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, उसके बावजूद जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं के पास आते हैं अपने समस्याओं को लेके। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इन्हें उस लायक बना दीजिए जो ये जितने लोगों के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा लोगों का समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके। सर, जनता के लिए डॉक्टर विजय कुमार राय जी ने लगातार चलते हैं और चल भी रहे हैं, रात में प्रवास कर रहे हैं, लोगों के घर रुक रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और पिछली बार जब चुनाव आया तो विधायकी का टिकट डॉक्टर विजय राय जी को नहीं मिला, तो इस बार अपने पार्टी से क्या कहना चाहेंगे टिकट के बारे में? हाईकमान से कहना चाहेंगे? नहीं, उस लायक मैं अभी नहीं हूँ कि मैं अपने हाईकमान को आदेश दे सकूँ। मेरा हाईकमान जो भी निर्णय लेता है सही निर्णय लेता है और मेरी पार्टी जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी है, ये चीज़ें हैं। लेकिन पार्टी में जो भी सेवा करता है आज नहीं तो कल उसका फल जो है बहुत मीठा मिलता है।
बहुत मीठा। और पार्टी जो है अपने हर एक वर्कर पे ध्यान रखती है, हर एक लोगों का ख्याल रखता है पार्टी, और अपने वर्कर के साथ साथ जो है देश के हर एक नागरिक का ख्याल रखता है। तो पार्टी का जो भी निर्णय है वो सही है, भविष्य में पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो सही करेगी। सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि सबसे पहले उनके परिजन को 1 करोड़ रुपया मुआवजा के रूप में सरकार दे। सच में सारे पत्रकारों को बुलाकर सम्मान दिया, लेकिन वही आपके जो विधायक रहे, आपके सरकार से विधायक रहे डॉक्टर अश्विनी कुमार राय ने पत्रकारों को उल्टा सीधा कहा, उस पर आपका क्या विचार? आपका सवाल बड़ा टेढ़ा है और दिशा में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत गलतियाँ उनसे भी हुई थी वहाँ उस मंच पे जहाँ से आपकी नाराजगी आप जाहिर कर रहे हैं, और किसी भी जनप्रतिनिधि को उतना उतावला नहीं होना चाहिए। और उनसे सीनियर व्यक्ति उस मंच पे बैठा है जो सरकार से मनोनीत होकर और इस सेक्टर के प्रभारी मंत्री थे। पत्रकार बंधुओं का सवाल उस प्रभारी मंत्री से था और जवाब उन्हीं को देना था, लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रभारी मंत्री को रोक के और हम जाके जवाब दे रहे हैं, तो आप किसी चीज़ को जब सुपरसीड करेंगे जहां आपका नैतिक राइट नहीं है तो उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। तो ऐसी वो घटना थी, मुझे लगता है आगे भी थोड़ा सा उनको भी समझ में आ जाएगी और हमारे पत्रकार बंधुओं को भी समझ में आ जाएगी। वैसे पार्टी का ये मैनर है, पार्टी का एक सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, कि जनप्रतिनिधि जो हमारे प्रभारी मंत्री के रूप में आते हैं और जहाँ बैठे रहते हैं वो पत्रकार वार्ता करते हैं, तो उस विधानसभा का विधायक वहाँ मौजूद रहता है जहाँ पत्रकार वार्ता होती है, और केवल जो हमारे प्रभारी मंत्री रहते हैं, इसके अलावा मंच पे कोई नहीं रहता। तो वहाँ थोड़ी विसंगतियाँ हुई थी, लेकिन एक चीज बता दूँ आपको, आप ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक है ये आप नहीं लगा सकते। उसी पार्टी से आखिर हुई, उसी पार्टी से नहीं। भाजपा के झंडा लेकर लगा हुआ 2022 में जब प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सूची जारी हुई थी उसमें आप विधायक की नाम नहीं था। निषाद पार्टी की जो सूची जारी हुई थी उस सूची में इनका नाम था, और उसमें ये बात पार्टी के आपस में गठबंधन में ये तय था कि अगर कहीं किसी प्रत्याशी को लगता है कि नहीं हमको चुनाव चिन्ह कमल चाहिए, तो पार्टी तैयार थी कि हम कमल दे देंगे। और फिर इन लोगों ने पत्र लिखा था कि हमें चुनाव चिन्ह के रूप में कमल दे दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव चिन्ह के रूप में कमल दे दिया था। लेकिन प्रत्याशी की जो सूची जारी हुई थी उनको राष्ट्रीय निषाद पार्टी से। सर एक और प्रतिनिधि बनने के पहले तमाम लोग देवरिया में भी सांसद और विधायक खूब सारी ऐसी बातें तो करते हैं मीठी पत्रकारों के लिए, बनने के बाद तो उनका फोन उठता नहीं है, कोई और उठाता है, और उसके बाद पत्रकारों का वो जो सम्मान जो वादा था वो भी कहीं ना कहीं जो है भूल जाता है, बिसर जाता है। तो इसको लेके क्या वादा है? जब आपके बीच जनप्रतिनिधि बनने के लिए कोई जाता है तो उसके पहले उसके पास थोड़ा सा समय रहता है, मुझे लगता है, तो उस समय रहता है, उस एटमॉस्फेयर में आपसे वादा कर देता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि बन जाता है तो मुझे लगता है उसके पास दुनिया भर की समस्याएं आ जाती हैं, तो जो एटमॉस्फेयर उसका बदल जाता है। लेकिन आपका आरोप मुझे लगता है दुरुस्त है कि कोई भी जनप्रतिनिधि बनने से पहले जिस वातावरण में आपसे बात किया है उस वातावरण को उसको हमेशा याद रखना चाहिए है उनके बीच से, तो उसको हमेशा आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप ही से झूठ हो जाएंगे तो जनता में जाके क्या सबसे बोल पाएंगे। तो मुझे लगता है अनुसरण करना चाहिए जो बातें आपके बीच कहेंगे। अगली बार आप प्रतीक्षा करेंगे कि चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, अभी हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, लोगों के मन में तमाम सवाल आ रहे, जैसे पिछली बार पार्टी के द्वारा टिकट आपको नहीं मिला बस किसी कारण, लेकिन जनता की जो आपका प्यार दिख रहा है, जो सभा लगता है, जो जनता आती है, आप उसको नाम से पहचान जाते हो, किसी भी ग्राम सभा से आए उसके नाम से पहचानते हो, उसको इज्जत देते, तो लोगों के मन में भावना है कि इस बार आपको चुनना है। तो यदि पार्टी आपको टिकट नहीं दी तो फिर आप क्या करेंगे? या जनता की सेवा कैसे करेंगे? ये आज जनता की सेवा नहीं कर रहा हूँ, कर रहे हैं, तो जनता चाह रही है ना कि आप जनता की सेवा करें, तो जनता को मौका मिले आपको सेवा चाहती है तो निर्णय आपके अनुसार आएगा, और जनता की जो चाह होती है ना वो कभी बदलती नहीं है, वो कभी बदलती नहीं, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। तो आज आप लोगों के बीच बैठा हूँ, आप चाहिए
आप चाहिए वो निर्णय आपके बीच जरूर आएगा। सर, किसी सदन के सदस्य अगर बनते हैं तो क्या भविष्य में भी पत्रकारों के साथ ही होली होगी या मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों दोनों के साथ? डॉक्टर साहब से सवाल है। हाँ, प्रायोरिटी आपको मिलेगी क्योंकि आज आप अगर आपसे शुरुआत हो रही है तो अंत भी आप थक जाएगा निश्चित रूप से। जैसे इस विधानसभा में भीड़ आप लोग तैयार करते हैं, मजा कोई और ले जाता है, इस बार में क्या करें? ये तो आप लोग सरकार सकेंगे। तो डॉक्टर विजय राय जी के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस ऐसे लोगों के साथ आप लोग खड़े रहिए जो आपके हर एक सुख दुख में खड़े रहते हैं। ये तो आपके साथ हमेशा मतलब कि 24 घंटा 7 दिन 12 महीना हमेशा साथ में खड़े रहते हैं, तो आप लोग भी जो है इनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहिए।